राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत, समृद्ध संस्कृति और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की दिशा में ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार यानी GITB 2025 ऐतिहासिक पहल बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के विजन से यह आयोजन राजस्थान पर्यटन के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जो राज्य को अंतर्राष्ट्रीय इनबाउंड टूरिज्म में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। उसी के ऊपर यह रिपोर्ट। GITB यानी ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन न केवल एक प्रदर्शनी है, बल्कि यह राज्य की पर्यटन रणनीति का केंद्र बिंदु बन गया है। 4 से 6 मई तक आयोजित होने जा रहे ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में 55 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, जिससे राजस्थान को विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की माने तो राजस्थान अब केवल एक पारंपरिक पर्यटन स्थल नहीं रहा, यह एक वैश्विक MICE हब बनकर उभर रहा है। MICE मतलब मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार हमारे विजन समृद्ध विरासत के साथ समृद्ध भविष्य की दिशा में ठोस कदम है। प्रदेश सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत सुधार किए हैं और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। GITB 2025 से पर्यटन को लगेंगे पंख। राजस्थान के पर्यटन की ब्रांडिंग और मार्केटिंग का प्रभावी मंच। राजस्थान को कॉरपोरेट, वेडिंग और MICE टूरिज्म का केंद्र बनाना है उद्देश्य। ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार में 55 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। आने वाले सालों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की संभावना। MICE पर्यटन को मिलेगा प्रोत्साहन। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे शहरों में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर, लग्जरी होटल्स की मौजूदगी GITB को MICE टूरिज्म के लिए आदर्श बनाती है। नोवाटेल में आयोजित मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव इस दिशा में बड़ा संकेत है। निवेशक और होटल चेन राज्य में नई परियोजना शुरू कर सकते हैं। स्थानीय पर्यटन कारोबारियों को मिलेगा सीधा लाभ। B2B मीटिंग्स के जरिए राज्य के टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होटल व्यवसायियों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से जुड़ने का मौका मिलेगा। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, हस्तशिल्प, पारंपरिक खान पान को प्रदर्शित करने से ग्रामीण क्षेत्रों को नई ऊर्जा मिलेगी। राज्य के ट्रैवल ट्रेड सेक्टर ने भी GITB के आयोजन का खुले दिल से स्वागत किया है। जयपुर ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे आयोजन हमें अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़ते हैं, हमारे उत्पादों को वैश्विक मंच देते हैं, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इस आयोजन में फिक्की, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और राज्य सरकार की त्रिपक्षीय साझेदारी ने यह साबित कर दिया है कि जब नीति और निजी क्षेत्र साथ मिलते हैं तो बड़े परिणाम संभव हैं। फिक्की द्वारा जारी की गई रिपोर्ट हाउ टू ग्रो इनबाउंड टूरिज्म इन इंडिया भारत को दीर्घकालिक पर्यटन रणनीति की दिशा में मार्गदर्शन देगी। मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव न केवल राजस्थान के पर्यटन विकास की नई कहानी लिख रहे हैं, बल्कि वे दर्शा रहे हैं कि कैसे एक राज्य अपनी विरासत, संस्कृति और आधुनिकता का समन्वय करते हुए वैश्विक मानचित्र पर नेतृत्व कर सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की नेतृत्व क्षमता के साथ साथ ट्रैवल ट्रेड की सक्रिय भागीदारी इस आयोजन को राजस्थान के पर्यटन इतिहास में मील का पत्थर बना रहे हैं। बदलते पर्यटन परिदृश्य के अंदर राजस्थान को बड़े वेडिंग डेस्टिनेशन और माइस टूरिज्म हब के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मार्गदर्शन और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का विजन राजस्थान पर्यटन की बहबूदी को और आगे ले जाने में कामयाब रहा है। अब 4 से 6 मई तक ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार और मीट इन इंडिया कॉन्क्लेव होने जा रहा है, जिसमें 55 से ज़्यादा देशों के ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स शिरकत करेंगे। माना जा रहा है इसके बाद राजस्थान के पर्यटन में और ज़्यादा वृद्धि होगी और विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।